गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि हम लोग आपको आपका जो क्लासेस चल रहा है उसी बीच में, जो आपका क्लासेस का ऑफ टाइम होता है उस बीच में हम लोग आपको ट्रेनिंग अरेंज कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग ये सारा ट्रेनिंग यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, जो आप लोगों के लिए आने वाले फ्यूचर में बहुत वैल्यू ऐड करेगा, ठीक है। इवन आप लोगों का नॉलेज ग्रो करेगा, ठीक है। थोड़ा सा सर आप लोगों को और इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद अगर आप लोग के माइंड में कुछ आता है क्वेश्चन, फिर हम लोग आपको लैब को विजिट कराएंगे, ठीक है। हम लोग और दूसरी बात ये भी एक चीज़ याद रखिए, हम लोग यहाँ पे प्लेसमेंट भी देते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट में भी आपको सपोर्ट करेंगे, हाँ। बट हमारे यहाँ जो प्लेसमेंट होता है वो डायरेक्ट हायर पे बहुत कम होता है। बट आजकल क्या हो गया है, आजकल तो आप गवर्नमेंट में भी देखें, वहाँ पर भी क्या कर दिया गया है, कॉन्ट्रैक्टर्स कर दिया गया। तो इवन टाटा में भी जाएं, आजकल टाटा का वैकेंसी है बहुत कम, सब वेंडर के थ्रू, हम लोग इसको बोलते हैं वेंडर या सेकंड मैन। आपका पैकेज अच्छा होगा पर उससे कंपनी क्या करता है, कंपनी बचा लेता है आपका एकोमोडेशंस, यानी आपको क्या देता है, हाउसिंग देता है, बचा लिया, स्कूलिंग देता है, बचा लिया। तो हम लोग कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आपको प्लेस करवाते हैं। बड़ा कंपनी का बोल रही थी कॉन्ट्रैक्टर, मान लीजिए कि अदर कंपनी को, तो वहाँ भी आपका सेकंड पार्टी है। अदर कंपनी मीन्स छोटा टाटा रिलायंस का बात की, हाँ, स्मॉल, इसमें स्मॉल इंडस्ट्री में अगर देखिए, हम स्मॉल इंडस्ट्री में क्या होता है ना, उतना कंसीडर नहीं किया जाता, बट स्मॉल इंडस्ट्री में हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट उसमें जो ज़्यादा आजकल ये आ रहा है, ज़्यादा वेंडर आ रहा है, वेंडर कर दिया है सबको। स्मॉल इंडस्ट्रीज भी क्या कर देता है आजकल, किसी को ईयरली मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ईयरली मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट ही हो गया, है ना। तो ईयरली मेंटेनेंस जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है कॉन्ट्रैक्टर, वो आपको हायर करेगा और आपको वहां पे रख देगा। जब बड़ा कंपनी कर रहा है तो छोटा भी करता है, ठीक है। तो हम लोग को क्या है, ऐसा नहीं है कि उसमें आपका पैकेज नहीं है, कि छोटा इंडस्ट्री में या वेंडर में पैकेज नहीं है, डिपेंड्स करता है कि आपके अंदर में कितना नॉलेज है। इनफैक्ट अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो हम लोग अपने आप को मार्केट में बेचते हैं, हमारे पास जितना नॉलेज होता है उस हिसाब से हम डिमांड करते हैं मार्केट में। मेरे पास इतना नॉलेज है, आप इतना देंगे तो हम आपके पास काम करेंगे, तो हम कहीं और देखेंगे, ठीक है। हाँ, या कोर्स में स्किल्ड होना जरूरी होगा, जिसकी वजह से अगर कंपनी प्लेसमेंट से आती है तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। देखिए, अगर एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सबसे पहले तो आपको, अगर आप एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर काम करना चाह रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल का ही नॉलेज आपको अच्छा होना चाहिए। दूसरा, पीएलसी वगैरह का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पीएलसी क्या हो गया आजकल, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे स्विच गियर वगैरह आता है, स्विच गियर वगैरह अगर आप देखेंगे तो उसको भी पूरा कंट्रोल कर दिया है पीएलसी से, ताकि आजकल क्या चाहता है कि हर कुछ रिमोटली कंट्रोल हो, सेंट्रल लोकेशन से बैठ के कंट्रोल हो। तो प्लांट में आप जब जाएंगे तो बहुत सारा स्विच गियर लगा होगा, उसको कंट्रोल करने के लिए पीएलसी। और पीएलसी एक ऐसा डिवाइस है आज के डेट में कि हर मैकेनिकल इक्विपमेंट को कंट्रोल कर रहा है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को भी वही कंट्रोल कर रहा है। तो पीएलसी का नॉलेज होना आज के टाइम में बहुत जरूरी है इंडस्ट्री में, ठीक है। हम क्या बताएं कि इस मैकेनिकल वाले लोगों के लिए कब एडेड एडवांटेज होगा, अगर आप इवन मान लीजिए कि कोई मैन्युफैक्चरर है, जैसे कंप्रेसर का मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, कंप्रेसर का मैन्युफैक्चरर है तो उसका कंप्रेसर यूनिट है, उसमें भी वो पीएलसी लगाता है, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर आपके पास पीएलसी का नॉलेज है, आप एज ए मैकेनिकल इंजीनियर भी काम कर रहे हैं, तो आप उसका जो लॉजिक्स होता है, स्टार्ट का सीक्वेंस होता है, वो सब आपका बेटर होगा अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो जिससे आपको फायदा मिलेगा आगे चल के कैरियर में। तो इसलिए आपको पीएलसी का नॉलेज हर फील्ड में होना अच्छा है। इलेक्ट्रिकल में सबसे पहले आपका इलेक्ट्रिकल जो बैकग्राउंड है वो स्ट्रांग होना चाहिए। क्या है, आप जब रिज्यूम भेजेंगे अपना किसी कंपनी को, आप शो करेंगे कि आपने ये भी कोर्स किया है, तो वो कंसीडर आपको फर्स्ट करेगा कंपेयर टू अगर दूसरा रिज्यूम है सिर्फ इलेक्ट्रिकल का, वो उसके पास ही है। तो ये सब आपको एडेड एडवांटेज रहता है, ठीक है। शॉर्ट हाँ, प्लेसमेंट में हम लोग असिस्टेंस करते हैं। प्लेसमेंट मतलब हम लोग आपके लिए इंटरव्यू अरेंज करेंगे।
इवन आपके यूनिवर्सिटी में भी आता है, कैंपस के लिए आता है, 1-to-1 टॉक होता है। अगर इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच लीजिए कोई फर्स्ट आ रहा है आपके क्लास में, बट अगर वो काउंसलिंग के टाइम में फेल हो जाता है तो उसका नहीं होने वाला है ना। तो इंटरव्यू तो होगा। अगर जहां पर इंटरव्यू नहीं होता है तो वहां पे सैलरी पैकेज वगैरह कम होता है। कितना पैकेज है? देखिए हमारा जो एवरेज हम लोग ये करते हैं 15,000 से लेके 32-35,000 तक हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को भी पता है मार्केट का अभी क्या है, बड़ी बड़ी कंपनी भी आती है तो यही देती है। जो 15,000 हमारा होता है उसमें आपका फूडिंग अपना होता है। बट हम लोग स्टूडेंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं एक चीज माइंड में रखो कि फर्स्ट आपका काम है, घर बैठने से अच्छा है इंडस्ट्री में इन कर जाओ। आप इंडस्ट्री में इन कर जाते हो तो आपको खुद रास्ता मिलता है कहाँ जाना है, और आपका माइंड टेक्निकली ओपन होता है। देखो एक होता है इवन जब हम आपको नॉलेज शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंस बेस पे, पर आपको हम नॉलेज दे रहे हैं, स्टिल यू आर नॉट डिसीजन मेकर फॉर टेक्निकल थिंग्स। जब आप फील्ड में जाते हो, बहुत सारा चीज डिसीजन मेकिंग करते हो, तो आपका माइंड जो है और टेक्निकली स्ट्रांग होता चला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग स्टूडेंट्स को बोलते हैं फर्स्ट जहां चांस मिले, जो कंपनी में मिले, इन कर जाओ। ये तो आपके ऊपर है, थोड़ी बांध के रखा है। आप अपना नॉलेज जैसे जैसे बढ़ता है डिमांड करो और मार्केट सर्च करो और उसके साथ आगे बढ़ो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? सर यहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है वो उसका कोर्स कितना से कितना ड्यूरेशन का है? देखिए आप लोगों के लिए, हम लोग जो इंटर्नशिप के लिए आते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कोर्स को बहुत कंप्रेस करते हैं। ठीक है, क्योंकि 2-4 सब कुछ देखते हैं हम लोग, आप कौन से ईयर के हैं उसके हिसाब से तैयार करते हैं। ठीक है, तो वो तो 1 मंथ का ही होता है, और हम लोग का जो नॉर्मल रेगुलर कोर्स जो चलता है वो 3 मंथ्स का होता है, जिसमें ऐसे नहीं है कि हमारे पास BTech के स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। यूनिवर्सिटी या फिर बहुत सारे कॉलेज, जैसे आप भोपाल वगैरह जाएंगे, हमारे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया, उसमें बीच में तो 2 साल कोरोना रह गया हम लोग के लिए। और 2017 में स्टार्ट करने के बाद हमारे पास ऐसे स्टूडेंट आए जो 2010 के पास आउट थे, अभी भी बहुत सारे हैं, और उनको कोई, हम बोल सकते थे कि एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि वो अपने कैरियर को जिस फील्ड में भी थे, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रिकल में, बहुत सारे ऐसे थे जो इलेक्ट्रिकल थे, इंस्ट्रूमेंटेशन में स्विच होना चाह रहे थे, उनको कुछ प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा था। तो हम लोगों ने उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, और आप हमारे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारे जो वो प्लांट में काम करते हुए अपना वीडियो बना बना के डाले हैं। ये करना पड़ता है इंस्पायरेशन के लिए। ठीक है, तो इस तरह के भी स्टूडेंट्स आते हैं हम लोग के पास में रेगुलर के लिए। ठीक है, ताकि उनको हम लोग तैयार कर सके अभी के हिसाब से कैसे इंटरव्यू आपको देना है। ठीक है, और कुछ और? सर इलेक्ट्रिकल में क्या क्या सिखाते हैं हमारे? देखिए अगर हम लोग का रेगुलर मॉड्यूल्स आप देखेंगे तो जो आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल, हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे, फिर आपका पावर जनरेशन, मोटर के बारे में तो थ्योरेटिकल पूरा बताएंगे, साथ ही साथ हम लोग उसको प्रैक्टिकल भी लेके चलेंगे। ठीक है, मोटर के बारे में, मोटर का पूरा प्रैक्टिकल कराएंगे, टेस्टिंग कैसे किया जाता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट कैसे किया जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर्स के बारे में बताया जाएगा। प्लांट में इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रांसफार्मर्स के बारे, ट्रांसफार्मर में क्या क्या टेस्टिंग होता है उसके बारे में बताया जाएगा, क्योंकि प्लांट में क्या पूछेगा टेस्टिंग। या फिर आप गए तो आपको काम अगर मालूम है, आप फास्ट ग्रो कर रहे हैं तो आपको अच्छा वैल्यू मिलेगा। आप ऐसे मान लीजिए ट्रेनी इंजीनियर ही ज्वाइन कर रहे हैं पर फास्ट ग्रो कर रहे हैं तो आपको वैल्यू ज़्यादा मिलता है। उसके बाद हम लोग क्या है, जैसे डॉल स्टार्टर है उसका प्रैक्टिकल पूरा, डॉल स्टार्टर, रिवर्स फॉरवर्ड, स्टार डेल्टा, ये सब स्टूडेंट्स खुद से करता है। प्लस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शंस आता है, ओवरलोड, अंडर वोल्टेज, सिंगल फेस प्रिवेंटर्स, ये सब रिले हम लोग रखे हुए हैं। तो ये सब को कैसे सर्किट में लगाया जाता है एज ए इलेक्ट्रिकल में, ये सबको सर्किट में लगा के स्टूडेंट्स खुद से प्रैक्टिस करके देखते हैं। और डिफरेंट 3 मोटर्स है तो 3 मोटर्स को डिफरेंट टाइम पे हमको चलाना है, तो ये सब वायरिंग कैसे होगा,
देखिए हमारा क्या, जब छोटा छोटा वायरिंग आप करते हैं तो वायरिंग से रिलेटेड आपका जो माइंड है ओपन हो जाता है। हम क्या बताएं, आप अगर एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ज्वाइन करते हैं तो इसमें ज़्यादा आपको ऐसा नहीं है कि ट्रांसफार्मर को बनाना है। टाटा में ट्रांसफार्मर नहीं बनता है, टाटा में बनाने के लिए वेंडर है, तो वो फिर किस में चला जाता है, स्पेशलाइजेशन में चला जाता है। मोटर बनाना है, जैसे मोटर वाइंडिंग, तो टाटा नहीं करता है, टाटा का कोई इंजीनियर नहीं करता, वो चला जाता है फिर स्पेशलाइजेशन में। ऑफ कोर्स टाटा का कोई एक इंजीनियर होगा जो एक्सपर्ट होगा मोटर के बारे में, तो वो फिर स्पेशलाइजेशन में चला जाता है। तो हम लोग स्पेशलाइजेशन में नहीं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ स्पेशलाइजेशन क्या करते हैं, स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास VFD है, VFD सिखाते हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो उसमें भी हम लोग स्टूडेंट्स खुद से पूरा वायरिंग कैसे उसको सेटिंग करना है, क्या क्या पैरामीटर सेट किया जाता है, पूरा उसमें हम लोग उसको सिखाते हैं। तो ये 3 महीने के कोर्स में पूरा ये सारा चलता है। बाकी कुछ जो चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस शेयर करना, ये भी एक बहुत मैटर करता है। सर जब आप हाँ देखिए, इंटर्नशिप में आप जब 1 महीना के लिए आएंगे तो उतना तो हम कवर नहीं कर पाएंगे, है ना। जो हमारा मॉड्यूल है 1 महीने में हो पाएगा, या फिर हम लोग जैसे अभी हमारे पास इंटर्नशिप के लिए अलकबीर से स्टूडेंट्स थे, अर्काजैन से थे, तो हम लोगों ने क्या किया, बेस्ड ऑन कौन से सेमेस्टर के हैं वो लोग, अब उनका अभी बेसिक ही चल रहा है, एकदम हायर लेवल पढ़ाए तो कोई फायदा होगा। चूंकि गवर्नमेंट ने या AICTE ने ये कर दिया है कि आपको इंटर्नशिप के लिए जाना है, तो उनको एक सर्टिफिकेट चाहिए, तो हम लोगों ने उनके हिसाब से पढ़ाया। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, आपकी उड़ान ही हमारी पहचान है। अगर आप में हुनर है तो ही आपकी कदर है, और युवाओं को हुनरमंद बनाने की हर संभव कोशिश टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के द्वारा जारी है। तो करिए अपने उज्जवल भविष्य की तैयारी टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे शॉर्ट टर्म सर्टिफाइड ट्रेनिंग कराए जाते हैं, जैसे कि PLC एंड SCADA प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, HVAC इंजीनियर, HVAC टेक्नीशियन, BMS टेक्नीशियन, BMS ऑपरेटर, CCTV टेक्नीशियन, फायर अलार्म टेक्नीशियन, सेफ्टी ऑफिसर, नीबोश, क्रेन, एक्सकवेटर और JCB ऑपरेटर। ये सभी टेक्निकल कोर्सेज रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। टेक्नो इंस्टीट्यूट में 100% हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाती है और 100% प्लेसमेंट भी दिया जाता है। आज टेक्नो के छात्र देश विदेश के बहुत सारे कंपनी में कार्यरत है। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, ISO सर्टिफाइड और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासरूम, क्वालिफाइड फैकल्टी, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास, हॉस्टल की सभी सुविधा है, जिससे बच्चे अपने कैरियर की तैयारी शानदार तरीके से करते हैं। हम उचित काउंसलिंग के जरिए युवाओं को मोटिवेट भी करते हैं। तो देर किस बात की, ज्वाइन करें। हमारा पता टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, मानगो, जमशेदपुर, झारखंड।